माँ के दर्द से तूने बुलाया, शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी पिया जैसा, शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी पिया जैसा, अभिषेक करके पवित्र आत्मा तेरी याद बरसा, पवित्र आत्मा अभिषेक करके पवित्र आत्मा तेरी याद बरसा, पवित्र आत्मा। Grandparents दिवस यानी दादा दादियों का दिवस, उनके विवाह के पुनः याद दिलाते हुए एक समारोह के तौर पर आज मनाया जा रहा है। हमने इस महीने के 7 तारीख को, जुलाई 7 तारीख को पैरिश काउंसिल की मीटिंग की थी, लेकिन आज समारोह मनाने के बारे में निर्देश इंदौर से आया 10 जुलाई को आज का दिन ग्रांड पेरेंट्स डे मनाने का निर्देश आदेश आया। तो इसलिए मैंने 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, इसलिए मैंने एक और मीटिंग बुलाकर इसके बारे में चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए पैरिश काउंसिल में चर्चा किए बगैर आज हम ये समारोह मना रहे हैं, क्योंकि पैरिश काउंसिल मीटिंग के 3 दिन के बाद ही इसका आदेश दर्ज आया। आज सभी पटरियों में ये दिवस मनाया जा रहा है। हम आज के दिन को ग्रांड पेरेंट्स डे नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रांड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी सुनने के बाद इससे अच्छा है जीवित विवाह। इनका विवाह 25 साल पहले इनका विवाह हुआ था। उन सबको हमने इसमें शामिल किया है, न केवल दादा दादी या नाना नानी, क्योंकि किसी की शादी 30 साल पहले हुई थी, लेकिन वे तो अभी भी नाना नानी या दादा दादी तो नहीं है, लेकिन उनकी शादी 25 साल से पहले हुई थी, इसलिए उन सबको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जिनका विवाह 2000 साल से पहले हुआ। तो आज का समारोह केवल दादा दादियों का नहीं है, उन सभी का है जिनका विवाह 25 साल पहले हुआ। केवल 13 जोड़े हैं जो दादा दादी है, जिनके बच्चे उनके बच्चे हैं, केवल 13 जोड़े। लेकिन 13 जोड़ों के लिए एक समारोह मनाने सोचा है, इसमें और लोगों को शामिल किया जाए, इसलिए उन सबको हमने इसमें शामिल किया है। इनका विवाह 2000 से पहले हुआ। तो हमारे सामने 39 परिवार, कोई अकेले है, विधवा है, विधुर है, या पत्नी बीमार है या पति बीमार है, अस्पताल में भर्ती से आने पड़े हैं। तो हम उन सबको सभी
आज के दिन के समारोह में हम प्रभु को उन सबको समर्पित करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के पास से उनके परिवार में सच्ची शांति, सच्ची खुशहाली और सच्ची समृद्धि बनी रहे। बांध देता है, वह अपनी प्रजा को बल तथा सामर्थ्य प्रदान करता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। आज के विश्वास समारोह में इन विश्वास में भी प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं। आंगन की ओर से धन्यवाद, सामुएल मिंज, रोशनी बिजू, जैसन सकारात्मक की ओर से, करोलिन देव, प्रदीप करकटा, विजय कुमार ठाकुर, लॉरेंस करकटा, सुधीर बजाज, सात हिराय करकटा, विवृत में संगीता चुनाव, सुमन बिंदु, पार्स मिंज, विजय स्टिग्गा, टीडी थॉमस, राज कुटिनो, एरर मिंज, डेनिस परिवार, जैकब जोसेफ, विपिन किशोर पिंटो, रोमानुस बरवा, संतोष कुजू, दिलीप कुजू, भास्कर टोपो, एलस्पोर नागरा, संत फ्रांसिस की ओर से, सूरज पौर परिवार की ओर से, रोडोल्फ कुजूर परिवार, प्रेमलाल नागरा, सी रवि एवं उनके परिवार, ज्ञान प्रकाश टोपो, प्रबल टोपो, रंजित टोपो, सुंदर मिंज, रंजित एक्का परिवार एवं ललित टोपो की ओर से ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जोस बेबी के स्वास्थ्य कार्य के लिए थॉमस की ओर से ईश्वर से प्रार्थना है। एक विशेष कार्य उपलब्धि के लिए किशोर की ओर से प्रार्थना है। अली लाखा 2 दिन से अस्पताल में भर्ती था, उनको साफ सफाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी विश्वासियों की आत्मशांति के लिए मंगल सिंह बरुआ की ओर से ईश्वर से प्रार्थना है। 25 अपने विवाह के 25वां सालगिरह 25वां वर्ष मनाते हुए साधु परिवार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अनिल लाकड़ा के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनिल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना है। मोड़ी डेविड की आत्मशांति के लिए क्रिस्बिन एवं एजविन की ओर से प्रार्थना है। सभी प्रार्थनाओं को धन्यवाद इसमें सर्वदा में हम शामिल करते हुए ईश्वर से प्रार्थना। आदरणीय सिस्टरगण, प्यारे भाइयों, बहनों और दर्शकों को जय। आज मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आज का ये विशेष समारोह में हिस्सा पहचान बैठाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया। पीथमपुर पल्ली में ये मेरा पहला हिस्सा बलिदान है, ये भी मेरा सौभाग्य है। और आज के ऐसे अनुग्रह भरे दिन जब हम हमारे
पल्ली के वरिष्ठ लोगों का स्वागत, उनका अभिनंदन और उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारी पल्ली में उनकी उपस्थिति को हम स्वीकार करते हुए उनके योगदान सबसे पहले उनके परिवार में, क्योंकि परिवार जो है वो हमारे कलीसिया का सबसे पहला शुरुआत का एक आधार है। परिवार को छोटी कलीसिया कहा जाता है, मिनी चर्च, छोटी कलीसिया। कलीसिया की शुरुआत वहीं से, हमारे विश्वास की शुरुआत वहां से। और आप उन परिवारों की आधारशिला जो सामने की बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आप लोग इस पल्ली की आधारशिला, आपने इस पल्ली को एक नई पीढ़ी दी। और जो दादा दादी हैं उन्होंने 2 पीढ़ियां प्रदान की। हम कलीसिया की ओर से आपके इस योगदान को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं और आपको बधाइयां देते हैं। जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन, जो कुछ भी योगदान आपका इस स्थानीय कलीसिया के लिए है, उसके लिए आपका आभार। और हम प्रभु से आज की इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के लिए, कि जो आशीष और अनुग्रह अब तक आपके परिवारों में है, वर्ष का 17वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा क्रम, पद संख्या अध्याय 4 वाक्य 42 से 44 तक। वे खाएंगे और कुछ रह भी जाएगा। एक मनुष्य परिशाद से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जाओ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलेसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उनके नौकर ने कहा, मैं इतने को कि 100 लोगों को कैसे बांट सकता हूँ। उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उनमें से कुछ रह भी जाएगा। संत पौलुस एफिसियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने यहाँ एकता बनाए रखें। वह एकता तभी संभव होगी जब वे यह याद रखेंगे कि वे मसीह के कारण एक ही शरीर के अंग हैं और उन्हीं के विषय में उन्हीं के शिष्य हैं। जिन्होंने कहा था, जैसे मैंने उन्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही शरीर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पवित्र वचन 1 से लेकर 15। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह
उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा, एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए रोटियां कहां से लाएं? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे आपको बुलाकर कितने दुर्भाव से आपने भोजन बनाया। तो आज क्या हो गया? बड़ी खुशी, बड़ा आनंद आज भी कायम है। उस पर किसी किसी के दिल में कितनी खुशी नहीं, कुछ दुख, कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन उन सभी खुशियों को, उन सभी दुखों को हम ईश्वर को समर्पित करें और एक नया जीवन, एक नया वैवाहिक जीवन शुरू करने का संकल्प करते हुए आइए मेरा साथ। ये जो वादा आपने किया था, जो प्रतिज्ञा आपने की थी, बहुत घबरा है। मेरी आपसे गुजारिश है, पति पत्नी आप मिला पहले दुविधा जो प्रार्थना में बोलूँगा वो प्रार्थना में पीछे पीछे गुजराएंगे। अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ कर मिला, जिसके साथ आपकी जीवन साथी वही प्रतिज्ञा को दोहराए। जिनका जीवन साथी रहेंगे, गुजर गए हैं, एक साथ मिल गए, हम उनको विशेष रूप से आज ईश्वर को समर्पित करें और उनकी खुशहाली के लिए अगर गुजर गए तो उनकी प्राप्त शांति के लिए हम प्रार्थना करें। जिनके जीवन साथी है उनकी खुशी दुगनी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अभी एक साथ रखा है। आइए दुल्हा मेरे पीछे ये प्रार्थना जोर से बोलिए, शर्माओ मत, डरो मत, डराओ मत, खुशी से धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना पढ़ेगा। दुल्हा मैं केवल ये बोलूँगा, आपकी पत्नी का नाम आपका देना है, और आपकी पत्नी जो सुंदर मिले गुजर गए हैं, कोई बात नहीं, आप उसका नाम मनने के लिए और उसकी जरूर प्रार्थना है। कोई बात नहीं, आप साथों को चेहरे पर देखिए, खुशी से आप मुस्कुराइए। मैं आपका नाम बोलूँ, आपका नाम बोलूँगी। मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और ये करार करता हूँ कि मैं जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वास साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। अभी दुल्हन की ओर से दुल्हन अपने पत्नी के नाम में हे पति का नाम तुम्हारे अपने पति का, मैं आपको अपने पति मानती हूँ और ये करार करती हूँ कि मैं जीवन भर दुख और सुख में आपके विश्वास संग में बनी रहूंगी
आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आप मत छोड़ना। अभी एक प्रार्थना है और प्रार्थना करके आपकी प्रतिक्रिया को आशीष देंगे। आशीष के बाद पवित्र पानी से आपकी प्रतिक्रियाओं को दृढ़ करेंगे। इसके बाद ही हाथ जोड़ेंगे। हे पिता ईश्वर, तूने इनकी अभिलाषा पूरी की है अपने अपार प्रेम के द्वारा। इनके पारस्पर इस प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। ये एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू इनका भरोसा है और इनका वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, ये तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। ये एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चले, अपने इनके कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझे समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्ति इनकी संतानों को वे हमेशा तेरे निकट ले चले। यह वरदी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करें और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान और शाश्वती जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुमने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि तेरे जैसे पवित्र तत्व एक हैं, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने। और कलीसिया तेरे बहुविध प्रजा की स्तुति में क्रिस्त की शरीरता
पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। देखिए ईश्वर का मेघना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में भाग लेते हैं। हे प्रभु मेरी योग्य हो कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। A few moments later. सम्मान करते हुए सबके लिए औसत माला और तैयार है। तो सबसे पहले मैं फादर से गुजारिश करूँगा आदरणीय तो उपदेश तो इतवा, लेकिन इस दिन के उपलक्ष्य में, आज के उपलक्ष्य में दादा दादी कौम पर विशेष फोकस करते हुए फादर से 5 मिनट के लिए मैं गुजारिश करूँगा एक विशेष संदेश देने का। इसके बाद इसमें सबसे सौभाग्यशाली दंपति कौन है, हम उनको ढूंढेंगे। हमारे पास 39 दंपतियां हैं, 39 कुछ लोग नहीं आए। उसमें सबसे सौभाग्यशाली, सबसे
सबसे बेस्ट कप, सबसे सर्वश्रेष्ठ कप वो कौन है? हम ढूंढ निकालेंगे। इन 39 दंपतियों में सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ दंपति कौन है? एक गेम द्वारा हम उनको चिन्हित करेंगे, ढूंढ निकालेंगे और हम उसका सम्मान करेंगे, उनको हम पुरस्कार देंगे। इसके बाद पुरस्कार वितरण अपने पल्ले में जो भी हम पुरस्कार देंगे और सबको इनाम मिलेगा। उपदेश इस वृक्ष में एक संदेश। आदरणीय फादर जोस टीवी जी, शिष्यगण और हमारे पल्ले के सभी माता पिताओं और बच्चों, सबों को जय यीशु। मैं यहाँ पर खड़े होना मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि इतने सारे वरिष्ठ लोगों के बीच में खड़े होके जो शब्द कहने का अवसर मुझे मिला है, और ये अवसर मेरे लिए एक आशीष का अवसर है कि आप लोगों के मन में जो भी शुभ इच्छा मेरे प्रति जागृत होगी वो मेरे लिए एक आशीर्वाद होगा, और इतने सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना बड़ा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय फादर जोस टीवी का, जिन्होंने आज का यह आप लोगों के सम्मान में ये समारोह का आयोजन किया। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की इज्जत करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी की जो भी योगदान है उसको तवज्जो देते हैं। वैसे तो हमारी पल्ली में अलग अलग जगहों पर आज का समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन इस पल्ली की एक अलग ही पहचान है। मैंने देखा है कुछ अलग है यहाँ पर। फादर ने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है वो बड़ा अद्भुत है। मुझे नहीं लगता और किसी पल्ली में आध्यात्मिक रूप से तैयारी की गई हो, इस प्रकार से पाप स्वीकार का आयोजन किया गया है। कल मैं 4 से करीब 4:15 से 8:30 तक कन्फेशन के लिए बैठा और लगातार लोग आते रहे। आप लोग इतने फादर जी के साथ सहयोग करते हैं, मतलब वो जो चाहते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आप उसमें उनके साथ चलते हैं। के आयोजन के लिए धन्यवाद और आप लोगों को बधाई है कि आप उस बात पे बहुत ही स्पष्टीकरण देकर हमें समझाया। उसके पश्चात मुझे नहीं लगता ये बहुत मेरे परिवार में कोई वाद विवाद हुआ, लेकिन ये वाद विवाद इतना बढ़ गया था कि हम लोग तलाक पे आए थे। इसका कारण मुझे ये याद है कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रार्थना से दूर और आध्यात्मिक से दूर हुए थे, इसलिए हमारे बीच में वाद विवाद हुआ और वो तलाक तक बारी आई थी। उसके पश्चात ये हुआ मेरा खट्टा अनुभव, दुखद अनुभव, सुखद अनुभव है। मेरे बच्चे, दोनों बच्चों ने, मेरे बालक ने MBA करा है, बहुत अच्छा से बिजनेस कर रहा है। मेरी बालिका LLB करके वकालत कर रही है। और सुखद पल है कि 2-3 महीने पूर्व मेरे बालक का एक सुंदर कन्या से विवाह हुआ। ये हमारे जीवन का सबसे सुखद पल है। आपने मेरी वाणी को बड़ी शांति प्रिय से सुना, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय। भाषण लंबा देना आसान है, भाषण छोटा देना बहुत कठिन है। ये हो रहा है तो सुंदर सरगना के जीवन की सफलता का रहस्य है प्रार्थना। जीवन की सफलता का रहस्य है निरंतर प्रार्थना। यही था सरगना का संदेश, हम सबके लिए प्रेरणादायक संदेश है। 5 मिनट बाद माइक बंद कर देना, है ना?
सबको जय यीशु। आदरणीय फादर, मेरा इस पल्ली से इतना लगाव है, जब से मैं 87 में आया था। उसके बाद में 1990 में यहाँ चर्च बनना चालू हुआ। हम लोग बैचलर थे तो मतलब 4-5 ऐसे रहा करते थे, और बाकी छत्तीसगढ़ का हमारे भाई लोग करीबन 20-25 ऐसे थे। तो उस टाइम में चर्च नहीं बनी थी, और हमारे सिस्टर लोग आए थे यहाँ पे। सबसे पहले दीक्षित कॉलोनी में, दीक्षित कॉलोनी से वहाँ पे फादर मैथ्यू प्रेयर के लिए, चाहे मास के लिए आया करते थे, वहीं पे होता था। और यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये मकान में नीचे इस साइड में मतलब मास होती थी। बाद में 90 में बनना चालू हुआ। उसके बाद ये इसका पूरा मतलब धर्म ग्रंथ से अनुरोध करके जॉर्ज अनाथिल से के साथ जॉर्ज अनाथिल के द्वारा मांग की गई, फिर निर्माण किया गया। इससे मेरे को यहाँ पे इससे अनुभव होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आए तो बीसीसी प्रेयर चलता था। बीसीसी प्रेयर होते होते मेरे को फिर उसके वैसे होते हमको ये अनुभव हुआ है कि हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 के 16वें वाक्य में पढ़ते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। तो वही चीज हमको यहाँ पे महसूस होती है कि जो कुछ भी प्रभु ने दिया है सब उसकी कृपा और दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। धन्यवाद। अब अभी खाएंगे, आपको मालूम मिलता हूँ। इतना प्यारा बच्चा ब्लॉग बन दिया अब पूरा। आओ जल्दी आ, बारिश में घूमेंगे, जल्दी आ। बहुत तेज बारिश आ रही है, अब इसको उड़ा के ले जाएगी क्यों? कौन वाले? हाँ कूद जा डूबेगा तो नहीं, लेकिन डूब जाएगा। बारिश उतरने वाली। ऐसा कि प्यार वाला सीन। चलो फोटो खिंचाएंगे। ओए फंटे तो ये नहीं दे रही, किसके लिए यूं कर रहा था? बस तुम रूह का परिंदा पड़ पड़ा है, जो बस गिरने लगा पड़ पड़ा है। फोटो खींच।